हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। हाँ बोलो मुसर्रत, इस वक्त क्यों फोन किया? मैं तो आपको हर वक्त ही कॉल करती हूँ, लेकिन आप तो अटेंड ही नहीं करते। मुसर्रत काम की बात करो, मैं इस वक्त दफ्तर में हूँ। कितनी फिक्र है ना आपको अपने कारोबार की। और मेरे बच्चे की, हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं आपको इद्रीस। इतना कुछ करता हूँ और क्या चाहती हो? मुझे मेरा मुकाम चाहिए इद्रीस। मैं अब मजीद छुप के नहीं रह सकती। मुझे मेरा स्टेटस चाहिए। तुम दूसरी बीवी हो, यही तुम्हारा स्टेटस है। मुझे नहीं पता था कि ये दूसरी शादी है। झूठ बोला था आपने मुझसे। मुझे ऐशो इशरत के ख्वाब दिखाए। अलबत्ता यहाँ ऐशो इशरत क्या, जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही। इतना कुछ तो मैं करता हूँ और क्या चाहती हो तुम? अच्छा, तो जरा बताएं आपने क्या सोचा है अपने बच्चे के बारे में? उसके मुस्तकबिल के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में। मेरे हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है और क्या दे सकता हूँ मजीद? देखें इद्रीस, पहले तो आपने मुझे चुप करा लिया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और कितना सब्र करूं मैं? इद्रीस, मुझे ऑन करें आप, वरना मुझे मेरा हक अच्छे से लेना आता है। ये शादी तो एक खुफिया शादी है जिसे साबित करना नामुमकिन है। निकाहनामा तो है ना तुम्हारे पास? वो भी मेरा ही कमाल है, वरना तुम्हारा कहना तो ये था कि इस लिखत पढ़त की क्या जरूरत है, ये तो फालतू के काम है। अच्छा यार, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अच्छा ऐसा करो, ये 2 लाख का चेक रखो, अपनी मनपसंद शॉपिंग कर लेना है? ये कम है। अरे तुम और आ जाएंगे ना। इसमें पैसों की बात नहीं कर रही, मुझे अब हमारी शादी को खुफिया नहीं रखना। ये पट्टी तुम्हें उरूज ने पढ़ाई है ना। पहले तुम वादा करो कि तुम उससे दूर रहोगे, और ये नया एड्रेस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम्हारा नंबर भी नया हो। उसके बदले मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये बिजनेस और प्रॉपर्टीज मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद शाइस्ता से जान छुड़ा के बस मैं हटता हूँ। उसके बाद
अरे चलो भाई, चलो छोड़े, छोड़े मुझे। सुनो मेरी बात, अभी भी कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? वही जो घर लेके दिया है, और कहाँ आके मिलता हूँ ना मैं यही मौजूद हूँ, यही मिलो मुझसे। क्यों जिद कर रही हो? अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है हमारी। हमारी? हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी पहली बीवी की। मुझे तो साइड पे लगा रखा है। कह रहा हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा, यकीन करो मेरे। बस अदरीस, मुझे तुम्हारे झूठ और झूठे वादों पे कोई यकीन नहीं है। अब मुझे माशरे में हमारे रिश्ते की इज्जत चाहिए। अरे तो ऐलान कर तो दिया, बस करो अब तो जाओ। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और मुझे बीवी होने का हक चाहिए। बीवी? चुपचाप जिंदगी गुजारती हो, वरना एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। साबित नहीं कर सकोगी कि हमारी शादी हुई है। तो इदरीस साहब, ये है आपका इस्लामाबाद। आप तो यहाँ कराची में ही आबाद हैं, और मैं इसी शहर में बर्बाद। इदरीस, कौन है और? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है ये और क्या बकवास कर रही है? इदरीस के पास अब कोई और झूठ नहीं है बोलने के लिए। मैं बताती हूँ आपको। बीवी हूं मैं इदरीस की। मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो अपने शौहर को किसी और औरत के साथ ताल्लुक में देख के रोने पिटने बैठ जाए। जवान बेटा है मेरा, अब ये सारे मामलात वो ही देखेगा। सलमान? सलमान को क्यों उलझा रही हो इन मामलों में? उसे बिजनेस में बहुत सारे काम करने होते हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी आपने कहा ना कि वो औरत झूठी है। हाँ वो तो देख लेते हैं। सलमान ऑफिस से घर आ रहा है, दुआ करें कि वो औरत झूठी निकले। इदरीस, मुझे ऑन करें आप, वरना मुझे मेरा हक अच्छे से लेना आता है। सारी बात मुसरत को समझा चुका था। उस वक्त तो वो खुश हो गई थी, मगर फिर अचानक वही जिद्दी रवैया इस तरह बदलने पे तो शक हो रहा है कि कोई मुसरत को भड़का रहा है। मुसरत से कोई राब्ते में भी नहीं है। हाँ अलबत्ता उरूज। मगर वो तो अभी अपनी जंग लड़ रही है। वो ये माज नहीं खोल सकती। नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा।
ये क्या चल रहा है? मुझे बॉस को बताना चाहिए। सलमान साहब से बात करनी चाहिए। नहीं, बॉस को बताना चाहिए। बॉस आपके पास टाइम है? नवाज में इस वक्त कुछ डिस्टर्ब और परेशान हूं। हाँ, आपको कुछ बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बॉस बहुत जरूरी है ये। ऐसा क्या हो गया है? आप देख लें फिर बताइएगा, इम्पोर्टेंट है या? बता भी तो क्या हुआ है। बॉस आपको याद है एक सांप का एक्सीडेंट हुआ था सलमान साहब की गाड़ी से? हाँ हाँ, कोई मामूली हादसा हुआ था, शाइस्ता ने बताया था। ये देखें, ये उन साहब की बाइक आई, ये सलमान साहब की गाड़ी आई और हिट किया। ये इन दोनों के दरमियान तक गुलामी हो रही है। और वो देखें, मैडम उरूज आई, सलमान साहब को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और रुक गई। ये साहब वही हैं जो सलमान साहब से मिलने आए थे और सलमान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। बॉस आपको आइडिया है कुछ, ये मैडम उरूज कैसे? तुम इस वीडियो को हमारे सिक्योरिटी कंप्यूटर से डिलीट करो और इस मोबाइल से भी डिलीट करो। इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि सलमान ने जानबूझकर शोहेब को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की है। बस आपको उन साहब का नाम कैसे पता? ज्यादा फजूल बातें मत करो, वीडियो डिलीट करो, इससे सलमान मुश्किल में पड़ सकता है। बस यहाँ से तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन आसपास की बिल्डिंग्स में भी सीसीटीवी लगी हुई। सोचते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं कैसे डिलीट करना है। जाओ। ओके बॉस। तुम्हें रीच को ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम लोगों की तरह कारोबारी नहीं हूँ जो सस्ते और महंगे का हिसाब करती फिरूंगी। एक माँ हूँ मैं। तुम अगर रीच को यहाँ से लेकर गई तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं अब किसी चीज से नहीं डरती। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाऊंगी। देखता हूँ कैसे। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? इद्रिस, ये सारा तमाशा ना इस उरूज ने किया है। सलमान को थप्पड़ मारा है उसने। शाइस्ता, सलमान, तुम लोग कमरे में जाओ। लेकिन वो अरीज को लेके जा रही है। मैंने कहा ना, कमरे में जाओ। डैड, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सलमान, जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ। अच्छा आओ तुम। चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो बहुत खास वीडियो है। मैडम उरूज, सलमान साहब एक जगह आमने सामने। पता तो लगाना पड़ेगा।
मैंने अपनी दोस्त के भाई से बात की है, वकील हैं वो। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि सलमान और उसकी फैमिली पे हमें वही केसेस करने चाहिए जिस पर हमें डाउट हो कि उसमें सलमान और इदरीस साहब इन्वॉल्व हैं। लेकिन तुम्हारा मकसद तो कुछ और है। वो तो है, लेकिन एडवोकेट का कहना है कि अभी फिलहाल हमें उन्हें केसेस में उलझा कर रखना चाहिए। मसलन कौन से केस? जो आप पर कातिलाना हमला किया गया था, आपकी गाड़ी हिट हो गई थी। नहीं नहीं, बेकार की बातें हैं ये सब। टू द पॉइंट बात करो। वकील से कहो इस केस को ज्यादा ना उलझाएं। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। मैं भी कोर्ट में उन्हें दिन में तारे दिखाऊंगी। मेरी तो ख्वाहिश है कोर्ट कचहरी से पहले ही अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे और वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बहुत सुकून में हो ना तुम? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पर मारा था ना, उसके निशाना तुम अपने वजूद पर तलाश करोगी। ये मेरी बेटी है। मैंने कहा छोड़ो इसे। तरबियत में तुम्हें नहीं करने दूंगा। छोड़ो, मैं कह रही हूं। मुझे छोड़ो। ये मेरी बेटी है और इसकी तरबियत में तुम्हें नहीं करने दूंगा। सलमान बेटा, ऐसे नहीं करते। हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। आओ। बैठकर बात करने का वक्त जा चुका। छोड़ दो इसे, इसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती हो? तुम अपनी माँ के बगैर नहीं रही। ये मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सलमान रुक जाओ। सलमान! ये इन साहब की बाइक आई, ये सलमान साहब की गाड़ी आई और हिट किया। ये इन दोनों के दरमियान तक कलामियां हो रही है। और वो देखे मैडम उरूज आई, सलमान साहब को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और रुक गई। ये साहब वही हैं जो सलमान साहब से मिलने आए थे और सलमान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। बस आपको आइडिया है कुछ ये मैडम उरूज कैसे? तुम इस वीडियो को हमारे सिक्योरिटी कंप्यूटर से डिलीट करो और इस मोबाइल से भी डिलीट करो। इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि सलमान ने जानबूझकर शोहेब को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की है। बस आपको उन साहब का नाम कैसे पता? ज्यादा फजूल बातें मत करो, वीडियो डिलीट करो, इससे सलमान मुश्किल में पड़ सकता है। बस यहाँ से तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन आसपास की बिल्डिंग्स में भी सीसीटीवी लगी हुई। किस कदर बेवकूफ है ये सलमान। अच्छा हुआ कि शोहेब को कुछ नहीं हुआ, वरना सारा का सारा खेल खराब हो जाता।
पता नहीं कौन उससे ये बेवकूफी का मशवरे दे रहा है। हाँ नवाज, फौरन मेरे कमरे में आओ, जल्दी। जी बॉस, बुलाया आपने? उस फुटेज को डिलीट करने से पहले सलमान को दिखा देना कि उसने क्या मिस्टेक किया है। लेकिन बॉस, सलमान साहब तो ऑफिस में नहीं है। क्यों, कहाँ है, कहाँ गया है? वो आजकल किसी भी वक्त उठ के चले जाते हैं, बताते नहीं हैं। अच्छा ठीक है अम्मा, सलमान का इंतजार नहीं कर सकते, तुम वो डिलीट कर दो और उस वीडियो का जिक्र किसी के सामने नहीं करना। जी बॉस। देखो बेटा किस तरह बदतमीज। आइंदा मेरी अम्मी से एहतियात से बात कीजिएगा। इधर देखो। सलमान, सलमान, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तुम्हें तुम्हारे घर से सलमान, सलमान नहीं, छोड़ दे अब्बू। नहीं। क्यों रोक रहे हैं आप इसे? क्या करोगे तुम मेरा? हाँ, रुक क्यों गए? और क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगी? मैं किसी से नहीं डरती। कान खोल के सुन ले आप सब लोग। बकवास बंद करो अपनी, अभी उठाकर बाहर फेंकूंगा तुम्हें। ये मेरा और मेरी मां का घर है। कोई भी हमें यहां से नहीं निकाल सकता, समझे तुम लोग? कान खोल के सुन लो, ये मेरा और मेरी मां का घर है। सलमान, तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के से इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? तुम चुप रहो। तुमने बताया क्यों नहीं कि इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? बताया तो था। होशियार मत बनो, ये तो नहीं बताया था ना किसके साथ हुआ है, और मुझे यकीन है कि तुम्हें मालूम भी था। आप गुस्सा ही करते जाएंगे, कुछ बताएंगे भी। तुमने अपनी गाड़ी से मास्टर शोएब को हिट किया था। आपको किसने बताया? सीसीटीवी फुटेज ने। हमारी कंपनी के कैमरों में साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने अपनी गाड़ी से शोएब के ऊपर कातिलाना हमला किया। आप ये बताएं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अभी तक तो नहीं,
मगर अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई ना तो बिजनेस टाइकून सलमान का करियर तबाह हो जाएगा। तो आप एक काम करें ना, आप वो फुटेज डिलीट करवा दें। करवा दिए, मगर दूसरी कंपनी के कैमरास जो लगे हैं उसका क्या करूं मैं? प्लीज कुछ करें आप। तुम लोग दोनों कर लो ना, तुम लोग दोनों बहुत अक्लमंद हो। मैंने कहा भी था जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ, मगर तुम लोगों को जल्दी थी। जैसा तुम लोग कर रहे थे ना, इससे सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगी। अब मैं जैसा कह रहा हूं ना वैसे ही करना, इसके आगे कुछ करने की सोचना भी मत, तुम दोनों। फिर से बच गया। कौन? वही मास्टर शुएब। आज आया था मेरे दफ्तर, मैंने उसकी बाइक को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया। फिर क्या, बच गया बुड्ढा। सलमान तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? ये हरकतें मत करो, इस तरह से तो तुम फंस जाओगे। For God's sake, मॉम, छोटा सा एक्सीडेंट ही था, और क्या। और वैसे भी तंग आ गया मैं इस फैमिली से। जब तक इनका नामो निशान नहीं मिटाऊंगा सुकून नहीं आएगा मुझे। मैं क्या करूं नासिर, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हद करते हो तुम यार सलमान, सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने ये सब किया। से तुम कुछ भी कहो, है ये कातिलाना हमला ही। तो और क्या करता, कोई मेरी जिंदगी में हलचल पैदा करे वो मेरे लिए काबिल नफरत होता है। तुम ज़हनी तौर पर बिल्कुल मुंतशिर हो गए। ऐसे में फैसला लेने की सलाहियत बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो फिर तुम भी बताओ क्या करूं मैं? ये सवाल तुम खुद से करो। नफरत और जज्बातीपन को साइड करके जवाब तलाश करो और उस जवाब को ना कबूल करो। तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया ना, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है ना, तो आसान रास्ता अपनाओ। गलती करते जाओ और खुद को बर्बाद कर दो। जानता हूं मैं, बहुत अच्छे से जानता हूं तुम बहुत जिद्दी हो तुम। करोगे वही जो तुम्हारा दिल कहेगा। जाओ करते जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अल्लाह हाफिज। चाय। ये कोर्ट कचहरी के मामलात कैसे चलेंगे, कुछ सोचा है? कैसे चलेगा मतलब? कहते हैं कि अस्पताल और कोर्ट जाना हो तो पैसे जेबों में नहीं, थैलों में भर के लेके जाने चाहिए। अब इतने पैसे आएंगे कहाँ से मास्टर साहब? अल्लाह कोई सबब पैदा कर देगा। हर जरिया अल्लाह ही बनाता है। अब आपकी पेंशन है ही कितनी, घर में अफराद भी बढ़ गए, 3 लोगों का इजाफा हुआ है। 3 क्यों भाई? अरीश तो अभी बहुत छोटी है। हरीज का खर्चा तो सबसे ही ज्यादा है। बहुत महंगा दूध आता है उसका। 5000 का डब्बा 5 दिन में खत्म हो जाता है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू